नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजना। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भिलाई के लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल में बेहतर इलाज और व्यवस्थाओं की कमी से मरीजों को इलाज के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। दुर्ग के सागर इंटरनेशनल होटल के मालिक और उनकी बेटी पर 420 सहित 6 धाराओं पर मामला दर्ज, करोड़ों रुपए लेकर की धोखाधड़ी। नेवई थाना अंतर्गत रात 3 बजे राजू गैरेज में लगी भीषण आग, जिसमें 4 पहिया वाहन जलकर हुआ खाक। तत्काल अग्निशमन दल को किया गया सूचित। दुर्ग निगम क्षेत्र में विभिन्न वार्डों में जन समस्या समाधान को लेकर लगाया गया शिविर, जहां लोगों ने अपनी समस्या को लेकर दिया आवेदन। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। भिलाई के लाल बहादुर शास्त्री चिकित्सालय में इलाज और दवाइयों की बेहतर व्यवस्था नहीं होने से इलाज के लिए हॉस्पिटल पहुंचने वाले मरीजों को और उनके परिजनों को इधर उधर भटकना पड़ रहा है। भिलाई के लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल में इन दिनों भारी अव्यवस्थाओं का आलम है, जहां इलाज कराने वाले मरीजों और उनके परिजनों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हॉस्पिटल में न तो बेहतर दवाइयों की व्यवस्था है और न ही स्टाफ की, जिसकी कमी के कारण इलाज कराने वाले मरीजों को इधर उधर भटकना पड़ रहा है। पीलिया या अन्य बीमारियों को लेकर पहुंचे मरीजों को सीधे दुर्ग के हॉस्पिटल में रिफर किया जा रहा है, जिससे मरीज काफी परेशान है। हॉस्पिटल में मात्र सुविधा के नाम पर एक ही व्यवस्था मरीजों को दी गई है, और वो ये है कि मरीजों की निःशुल्क पर्ची काटी जा रही है। अस्पताल में फैली अव्यवस्थाओं को लेकर ग्रैंड न्यूज ने जब वहां के डॉक्टर और मरीजों के परिजनों से बातचीत की, तो डॉक्टरों ने बताया कि हॉस्पिटल में न तो सिटी स्कैन की सुविधा है और न ही एक्सरे मशीन की सुविधा है, जिसके कारण मरीजों को इधर उधर भटकना पड़ता है। इसके साथ ही कई बार हॉस्पिटल में स्टाफ की कमी को लेकर भी चर्चा की गई है, जिसके लिए कोई उचित आश्वासन आज तक नहीं मिला। इसके साथ ही इंजेक्शन के लिए इधर उधर भटकते मरीज को परेशान देखकर ग्रैंड न्यूज के कर्मचारी ने मरीज की मदद की। नहीं, जो दवाइयाँ अभी जो जरूरत की है वो तो सारे उपलब्ध है। हमने तीनों जगह इंडेंट हमने भेजा हुआ है। सीएमओ ऑफिस भेजा है, सिविल सर्जन ऑफिस भेजा है, और सीजीएमएससी से भी दवाइयाँ थोड़ा सा वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है। सही समय पे सीजीएमएससी दे नहीं पा रही है, इस वजह से थोड़ा सा तकलीफ है। कुछ दवाइयाँ हो सकता है ये होंगे, लेकिन पता करवाऊंगा कैसे लोग खरीदवाएं। सुविधा के लिए हमने तो बार सीएमओ ऑफिस में भी लेटर दिया हुआ है, सिविल सर्जन को लेटर दिया हुआ है। जैसे ही शासन का कुछ मापदंड होगा उस हिसाब से खोला जाएगा। हम लोगों का टीबी का लक्षण बताया गया है, हमारे परिवार में किसी का है, उससे हम लोग बलगम वगैरह लेकर घूम रहे हैं। देख रहे हैं कि जब 2 घंटा हो गया यहाँ पे बंद पड़ा हुआ है, और हमको दवाइयाँ भी लेना है, दवाइयाँ ख़त्म हो गया है, भटक रहे हैं। दरवाज़ा बगल वाला बोलता दरवाज़ा खटखटाओ, निकलेगा। हम दरवाज़ा खटखटाया है, जो उसका जो इंचार्ज उसके पास गए, बोलता नहीं मालूम है। सर हम लोग जनता है, हमको कौन देगा नंबर, और उल्टा चमका देगा, प्रशासन भी बैठा करेगा, पुलिस को लोग पकड़ लेते, बाहर चलो, जो हल्ला गुल्ला कर। सर टीबी का यहाँ जो क्या चेकअप वगैरह करते हैं, लोग बैठे रहते हैं, दवाई वहाँ मिलता है टीबी का, उसी का हम लोग दवाई के लेकर भटक रहे हैं लेने के लिए। अभी तक खुला नहीं, बंद पड़ा हुआ है। से का हो गया तुला मोला मारी दर्द के ताकत से लगो हमें 4 सालों के बगैर सकल लेके नहीं आ गया। अब उठे है ना, रेमको तो हम सूजन हो गए, मारी में नंबर की रहते ताकत के सूजी हम दर्द के लगूँ करते नहीं लिखोगा दे पैसा से ला कर पैसा आई बेटा तब मैं लगवाऊँ। काम कभी भी कम सरकारी आज से बताना दिया है, सरकार के गरीब से लूट लूट के खाने वाले। ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई से प्रशांत सिंह राजपूत के साथ वीना दुबे की रिपोर्ट। दुर्ग के होटल सागर इंटरनेशनल के मालिक विजय अग्रवाल और उनकी बेटी रूही अग्रवाल पर भारतीय दंड संहिता की धारा 420 सहित किसी व्यक्ति को धोखा देकर उस व्यक्ति को जिसे इस प्रकार का धोखा दिया गया है, कपटपूर्व या बेईमानी से उत्प्रेरित धारा 406, 405 एवं 383 जिसमें जबरदस्ती वसूली और 120B 34 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
जानकारी के मुताबिक आरोपियों को 20 मई को कोर्ट में उपस्थित होने के आदेश दिए हैं। दरअसल विजय अग्रवाल ने अपनी बेटी रूही के पति निमिष अग्रवाल और ससुराल वालों के खिलाफ बेटी को प्रताड़ित किए जाने और दहेज मांगे जाने पर मामला दर्ज कराया था। इसके बाद दोनों पक्ष में राजीनामा हो गया, जिसमें विजय अग्रवाल और रूही अग्रवाल ने 3 करोड़ 5 लाख रुपए लेकर समझौते करने का इकरारनामा भी किया। रूही के पति निमिष अग्रवाल और उनके पिता सुनील अग्रवाल ने डिमांड ड्राफ्ट के जरिए 10 अगस्त 2016 को उक्त राशि उन्हें दी, लेकिन जब अपराध वापस लेने की बात आई तो विजय अग्रवाल और उनकी बेटी ने मामला वापस लेने से इनकार कर दिया। पूर्व में हुए इकरारनामे और दी गई रकम के दस्तावेजों को पेश कर सुनील अग्रवाल और उनके बेटे ने कोर्ट में मानसिक प्रताड़ना और छल पूर्वक रकम वसूलने पर उनके खिलाफ अपराध दर्ज करने की अपील की थी। इकरारनामे के बाद भी जब हाईकोर्ट में मामला वापस लेने का समय आया तो रूही ने न्यायालय में ये कहा कि उससे दबाव पूर्वक इकरारनामे में हस्ताक्षर कराया गया, जबकि ये आरोप गलत था। रूही ने रकम लेने के पहले ही कोर्ट में पलटी मार दी थी और ये भली भांति जानते हुए कि वह इकरारनामा को नहीं मानेगी, फिर भी इकरारनामा की आड़ में रकम ली। यदि इकरारनामे में हस्ताक्षर दबाव पूर्वक किए होते तो वे रकम भी नहीं लेती। ये सब सोची समझी साजिश में पैसे ऐंठने का षड्यंत्र और ससुराल को दुखी करने की मंशा से किया गया है। देश में बढ़ते हुए ससुराल के विरुद्ध फर्जी मामले का एक और उदाहरण हो सकता है। रकम लेने के बाद शर्तों का उल्लंघन कोर्ट की अवमानना है। मेरी जो पक्षकार हैं निमिष अग्रवाल, उनकी शादी विजय अग्रवाल जी की बेटी रूही अग्रवाल के साथ हुई थी। इसी दरमियान दोनों पक्षों के बाद किसी बात पारिवारिक विवाद हुआ था। पारिवारिक विवाद जब हुआ था तो निमिष अग्रवाल और उसके परिवार के खिलाफ में अपराध पंजीबद्ध हुआ था और उसमें निमिष अग्रवाल अपने परिवार से ही जेल चले गए थे। उसी दरमियान में दोनों पक्षों के मध्य एक राजीनामा हुआ था, इकरारनामा हुआ था, मैटर ऑफ MOU हुआ था। वो MOU हुआ था कि 3 करोड़ 5 लाख रुपये मेरा पक्षकार निमिष अग्रवाल रूही अग्रवाल के परिवार को दे देगा और सारे मसले समाप्त हो जाएंगे। हमने DD के माध्यम से 3 करोड़ 5 लाख रुपया उनको दे दिया, लेकिन उनके द्वारा मसले समाप्त नहीं किए जा रहे थे और लगातार उनके द्वारा ये कहा जा रहा था कि एग्रीमेंट को नहीं मानते हैं। उसी बात को लेकर हमने करीब 4 साल पहले माननीय न्यायालय दुर्ग में एक परिवाद दायर किया था कि ये जो एग्रीमेंट है उसका इनके द्वारा पालन नहीं किया जा रहा है। उसी को मद्देनजर रखते हुए मैडम अंकिता गुप्ता जो वर्तमान में जज हैं, उनके द्वारा इस बात को स्वीकार किया गया कि रूही अग्रवाल और उनके पिता विजय अग्रवाल द्वारा ये जो एग्रीमेंट हुआ है उसका इन लोग के द्वारा पालन नहीं किया जा रहा है। इसी कारण उनके द्वारा 418, 420, 383 एवं अन्य कई धाराओं में अपराध पंजीबद्ध करने का आदेश दिया गया और उसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया और 20/5/2022 को उनको उपस्थिति हेतु कोर्ट से नोटिस जारी किया गया। ये 2016 की घटना है। ये 16 में मई के आसपास की घटना है जिसमें अपराध पंजीबद्ध हुआ था और हमारा भी परिवार करीबन 4 साल से लंबित था, जो कि अभी 2022 में आके इसमें अपराध पंजीबद्ध हुआ। ऊपर जाएंगे, अगर ये लोग उपस्थित नहीं होते और न्यायालय की अवहेलना करते तो हम न्यायालय में इसके संबंध में एक आवेदन लगाएंगे कि इनके द्वारा अभी पुलिस को इन्होंने नोटिस भेजा है, अब पुलिस जाके अपनी कार्रवाई पूरी करेगी, वो शासन की कार्रवाई है। उसके बाद जो नोटिस का उस दिन जवाब आता है उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। निमई थाना क्षेत्र के अंतर्गत दरमियानी रात्रि 3 बजे के लगभग शीतला मंदिर के समीप स्थित राजू गैरेज में खड़े 3-4 पहिया वाहन में आग लग गई। जब निमई थाने के पेट्रोल पार्टी ने देखा तो फौरन अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा को सूचित किया। तत्काल फायर ब्रिगेड वाहन ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। नेवाई पुलिस ने बताया कि कल रात को गश्त के दौरान पेट्रोलिंग पार्टी ने देखा कि शीतला मंदिर के समीप स्थित राजू गैरेज में खड़ी 3-4 पहिया वाहनों में आग लगी हुई है। तत्काल पुलिस पार्टी के द्वारा आग को बुझाने का प्रयास करने के साथ साथ पुलिस नियंत्रण कक्ष स्थित अग्निशमन एवं आपातकाल सेवा को सूचित किया गया। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड ने घटनास्थल पहुंचकर आगजनी को नियंत्रित किया। समय पर पुलिस की सजगता एवं फायर कर्मियों के प्रयास से आग को समीप स्थित रुई दुकान तक जाने से बचाया गया। आग फैलती तो स्थिति खतरनाक हो सकती थी। आगजनी का कारण ज्ञात नहीं हो सका है। एक राजू ऑटो गैरेज है शीतला मंदिर के पास रिसाली में, वहाँ पर हमारे जवान पेट्रोलिंग के घूम रहे थे तो देखे कि गाड़ी में आग लगी हुई है। तो हमारे जवान जो पुलिस के जवान बुझाने का प्रयास किए, थोड़ा बढ़ गया तो फिर फायर ब्रिगेड को बुला के उनकी मदद से आग को बुझाया गया। 3 गाड़ियां जल गई हैं। फिर उसके बाद ऑटो गैरेज के जो मालिक है उसको सूचना दी गई और उस पर रिपोर्ट दर्ज की गई है। और मैं ये भैया के पास गाड़ी दिया था 16 तारीख को बनने के लिए, कुछ काम थे गाड़ी में। तो रात में शायद वहाँ पे आग लग गया। तो भैया मेरे को सवेरे फ़ोन किए हैं 7 बजे कि आपकी गाड़ी में आग लग गई है ऐसा करके। तो इसी को लेके हम आए। तो आप लोग थाना भी आए थे,
थाना वाले लोग रिपोर्ट लिखे हैं, अब आगे का प्रोसीजर बताएंगे क्या है। तो आप लोग क्या चाहते हैं कि कार्रवाई आगे बढ़े, कुछ मुआवजा हमको भी मिले गाड़ी का। आपका नाम? मेरा नाम सुरेंद्र जांगड़े। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। लोगों की समस्याओं का निराकरण करने के लिए दुर्ग निगम क्षेत्र के विभिन्न वार्डों में जन समस्या समाधान शिविर आयोजित किया जा रहा है, जहां लोग अपनी समस्याओं को लेकर आवेदन दे रहे हैं। विधायक अरुण बोरा, महापौर धीरज बाकलीवाल एवं आयुक्त हरीश मंडावी ने निगम क्षेत्र सिकोला भाटा स्थित शासकीय स्कूल वार्ड 14, 15 व 16 के जन समस्या समाधान शिविर के स्थलों का निरीक्षण किया। विधायक बोरा व महापौर बाकलीवाल ने इस दौरान कहा कि लोगों की छोटी छोटी ऐसी समस्याएं जो त्वरित निराकरण योग्य है, उसे प्राथमिकता के आधार पर तत्काल निगम द्वारा निराकृत किया जा रहा है। आम जनता को इस शिविर से काफी राहत मिल रही है। उन्होंने ये भी कहा कि इसके अलावा राशन कार्ड, आधार कार्ड, पेंशन, पट्टा जैसे आवेदनों पर ऑन स्पॉट मौके पर निराकरण हो रहा है। इसी के तहत शिविर में एक महिला अपने दिव्यांग बच्चे के साथ पहुंची। बच्चे की दिव्यांग पेंशन प्राप्त करने के लिए महिला कई साल से चक्कर काट रही थी, जिसकी जानकारी मिलने पर निगम आयुक्त हरीश मंडावी ने संबंधित विभाग को प्रकरण का तत्काल निराकरण करने के निर्देश दिए, जिस पर अमल करते हुए विभाग द्वारा दिव्यांग बच्चे का पेंशन प्रकरण का निराकरण किया गया और पेंशन कार्ड उसके घर पहुंचाया गया। इसके पहले आयुक्त के निर्देश पर बच्चे को शिविर स्थल से उसके घर तक निगम की गाड़ी से घर भी पहुंचाया गया। आयुक्त मंडावी ने बताया कि पट्टे से संबंधित प्राप्त आवेदनों को त्वरित सक्षम अधिकारी को निराकरण हेतु प्रेषित किया जा रहा है। दूसरे विभागों से संबंधित प्रकरण जो शिविर के माध्यम से प्राप्त होंगे, उन्हें संबंधित विभागों में भेजकर उसकी सतत मॉनिटरिंग हो रही है और उसकी जानकारी लेकर आवेदक को भी सूचित किया जा रहा है। आज नगर निगम क्षेत्र के वार्ड 14, 15 एवं 16 शासकीय प्राथमिक स्कूल में जन समस्या निवारण शिविर आयोजित किया गया था। आज कुल 87 आवेदन पत्र मांग एवं शिकायत समस्या संबंधी आवेदन प्राप्त हुए, जिससे पट्टे से संबंधित 35 आवेदन पत्रों को सक्षम प्राधिकारी को त्वरित निराकरण हेतु प्रेषित किया गया। नया राशन कार्ड बनाने हेतु 11 आवेदन पत्र प्राप्त हुए, जिन्हें खाद्य विभाग दुर्ग को प्रेषित किया गया। नए नल कनेक्शन हेतु 7 आवेदनों को संबंधित अधिकारी को मौके पर ही निराकृत करने हेतु निर्देशित किया गया एवं पेंशन संबंधित प्राप्त 9 आवेदनों पर उनके खाते में राशि जमा होने हेतु सूचना मौके पर ही देकर निराकृत किया गया। जन समस्या निवारण शिविर के निरीक्षण के दौरान MIC सदस्य हामिद खोखर, वार्ड पार्षद शंकर ठाकुर, पार्षद खिलावन मटियारा, श्रीमती उषा ठाकुर प्रमुख रूप से मौजूद थे। समस्या निराकरण के बाद दिव्यांग बच्चे की मां ने इस तरह से अपनी खुशी जाहिर की। जी, ये मैं रेखा भोसले, मेरा पुत्र सोनू भोसले, तो मेरा बेटा जो सोनू भोसले है मानसिक विकलांग बच्चा है, तो उसका आवेदन लेके मैं ये स्कूल में गई जहाँ शिविर लगा था, शासकीय स्कूल सिकोला भाटा में। तो वहाँ पर मैं सर लोगों को अपना मतलब परेशानी बताई। उस हिसाब से सर लोगों ने अपने हिसाब से निर्णय लेके मेरी समस्या का निराकरण किया। और सर हरीश मंडावी सर ने भी ये सब समस्याओं को ध्यान में रखते हुए क्या बोलते हैं, उन्होंने तत्काल पेंशन पास कर दिया और शाम तक मुझे प्रमाण पत्र प्राप्त हो गया। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। श्रुति फाउंडेशन छत्तीसगढ़ संस्था के द्वारा 7 दिवसीय निःशुल्क समर कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। श्रुति फाउंडेशन छत्तीसगढ़ संस्था की संस्थापिका नीतू श्रीवास्तव के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार दुर्ग के रॉयल सिटी ऑनर्स एसोसिएशन पोटियाकला बोरसी दुर्ग गणपति विहार के आगे बोरसी से हमने अपने पहले समर कैंप की शुरुआत की है, जिसमें कूडो एसोसिएशन की कोच लिलिमा सोनी जी व उनके टीम के बच्चों का विशेष योगदान संस्था को प्राप्त हो रहा है। संस्था के सदस्य शंकर सक्सेना ने भी इस कैंप में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। रॉयल सिटी सोसाइटी समिति के अध्यक्ष कृष्ण कुमार वर्मा, सचिव भूपेंद्र शर्मा, उपाध्यक्ष शिवराम साह, कोषाध्यक्ष देवेंद्र भार्गव, सह सचिव शशिकांत नारडे सभी ने अपना पूर्ण सहयोग और साथ ही श्रुति फाउंडेशन छत्तीसगढ़ संस्था को दिए। सोसाइटी के बच्चों और महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और समर कैंप का आनंद उठाया। शिविर में बच्चों को कूडो कराटे, बेसिक, पंच पिक, सेल्फ डिफेंस, शैडो फाइट, रिंग फाइट, ओपन गेम फाइट के बारे में जानकारी दी गई। नीतू श्रीवास्तव ने दुर्ग भिलाई के लोगों से अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमें मौका दें कि हम हर जगह जगह इस तरह के निःशुल्क कैंप का आयोजन कर बच्चों को आत्मरक्षा कैसे की जाए और योग करके स्वस्थ कैसे रहा जाए, ये जानकारियां दे सकें।
खासकर बच्चियों को अपनी सुरक्षा कैसे की जाए ये सिखाना हमारा सबसे महत्वपूर्ण काम है। आज हम दुर्ग के रॉयल सिटी में आए हैं। यहाँ पर हम 7 दिवसीय निःशुल्क बच्चों को जूडो कराटे जूडो का प्रशिक्षण देने आए हैं और हम चाहते हैं कि इसी तरह दुर्ग भिलाई के लोग हमको सपोर्ट करें और हम जगह जगह तक पहुंचकर ऐसे ही निःशुल्क प्रशिक्षण आप के बच्चों को देते हैं। हमारे साथ जूडो के कोच हैं प्रदेश अध्यक्ष राजा जी और लालिमा मैम। ये आप लोगों के बीच अपने विचार रखेंगी और ये बताएंगे कि किस तरह आप अपने बच्चों को आत्मनिर्भर बनाएं और ये पूर्ण रूप से आप लोगों का सहयोग देंगे और बच्चों को गाइड करेंगे। धन्यवाद। वंदे वंदे हिप 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 हिप। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफ़ी ज़्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हुनर भिलाई का सिंगिंग एवं वादन का फाइनल और डांस का सेमीफाइनल प्रजापति मैदान शांतिनगर में किया गया, जहां प्रतिभागियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं 22 मई को डांस प्रतियोगिता का ग्रैंड फिनाले होगा। भिलाई में हो रहे डांस के सेमीफाइनल में अरनिया खान, रोहिणी शर्मा, आरव तिवारी, यामिनी साहू, श्रेया पाठक, अयान साहू, उत्सुक कालिंदी, निंजा यादव, जिया देव बर्मन, आर्यन तिवारी, रिया सिंह, मुकेश साहू, रुखसार खातून, तनिषा साहू, प्रीति साहू, ओम प्रकाश, कृष्णा साहू, भूमिका साहू, भव्या संजीता, भव्या शर्मा, साबरी आलम, कृष्णा ढालिया, अल्फा खान, शगुन शर्मा, महसाना देवे, ऋषि सिंह, यशवंत, नागेश, हैरी एवं सेजल जायसवाल का चयन ग्रैंड फिनाले जो कि 22 मई को शाम 6 बजे बंगाली दुर्गा पूजा पंडाल मानव आश्रम सेक्टर 1 में रखा गया है, उनके लिए हुआ है। डांस के निर्णायक ऋषिका सिंह, आशीष देशमुख एवं जॉन थे। ग्रैंड फिनाले में सृष्टि वर्मा जो वर्तमान में साउथ इंडस्ट्री में सफल कोरियोग्राफर की भूमिका निभा रही हैं, एवं डांस इंडिया डांस फेम ऋषिका सिंह, सुपर डांसर फेम अनन्या चौकसे एवं कशिश अशवानी अपने स्पेशल परफॉर्मेंस देंगे। ग्रैंड फिनाले के दिन ही पेंटिंग एवं रंगोली प्रतियोगिता शाम 5 बजे से रखी गई है। हुनर का सेमीफाइनल शांतिनगर में कल संपन्न हुआ और फाइनल 22 तारीख को सेक्टर 1 के दुर्गा पूजा पंडाल में होगा और फाइनल के दिन सृष्टि वर्मा जो पुष्पा फिल्म में कोरियोग्राफी की है उनका परफॉर्मेंस है। एक और परफॉर्मेंस है अनन्या चौकसे और एक कशिश आसवानी, वो भी राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा को दिखा चुकी है। साथ साथ में डांस इंडिया डांस में जिन्हें अपनी प्रतिभा को दिखाया उनका भी परफॉर्मेंस होना है। और 22 तारीख को हुनर के कार्यक्रम में शाम को पेंटिंग और रंगोली इसका भी प्रतियोगिता होगा और वो सेक्टर 1 के ग्राउंड में ही होगा और उससे संबंधित लोग भी उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। बेमेतरा जिले के नगर पंचायत देवकर इलाके के नर्सरी जंगल के पास हजारों की तादाद में फलदार पेड़ लगे हुए हैं। वहीं सैकड़ों पेड़ों के बीच एक कर्ण प्रजाति के वृक्ष से फुहारे रूपी पानी निकलने लगा। इस अद्भुत नजारे को देखने के लिए ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी। पेड़ हमारी सारी जरूरतें पूरी करता है, अगर ये ना हो तो धरती पर इंसान का अस्तित्व मिटते देर नहीं लगेगी। पेड़ हमें ऑक्सीजन देने के अलावा फल और तपती धूप में छांव देता है। पेड़ के बिना जिंदगी की कल्पना नहीं की जा सकती। लेकिन क्या आपको पता है कि कुछ पेड़ इन तमाम चीजों के अलावा कुछ और भी हमें देते हैं? वो चीज है पानी। आप सोच रहे होंगे कि सभी पेड़ पौधे पानी को अपनी जड़ में बांधकर तो रखते हैं, लेकिन हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसे पेड़ के बारे में जो अपने तने में पानी भरकर रखता है। अगर आपको प्यास लगी तो इस पेड़ के तने को थोड़ा सा काट दीजिए और लीजिए, फिर नल की तरह इस पेड़ से पानी निकलने लगता है। इसे पीकर आप अपनी प्यास बुझा सकते हैं। इसे पेड़ को साज, असना और आसन नामों से भी जाना जाता है। इस पेड़ की छाल
बेहद ही मोटी होती है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। ये पेड़ मुश्किल हालत में आपकी प्यास बुझा सकता है। सच भी है। वीडियो में देख सकते हैं कैसे लोग बारी बारी से न सिर्फ इसके पानी पीते हैं बल्कि अपने हाथ भी धोते दिखाई देते हैं। इस पेड़ का रहस्य अभी तक पता नहीं चल पाया है। फॉरेस्टर और बायोलॉजिस्ट भी अब तक इसके पीछे की वजह नहीं तलाश सके हैं। क्या देखे आप लोग? जी, नगर पंचायत स्थित पास नर्सरी है हमारा नगर पंचायत का, उसमें सैकड़ों पेड़ हैं। उस पेड़ में निरंतर 2 दिनों से उस पेड़ के घाट से ऐसा फव्वारे की तरफ पानी निरंतर निकलते जा रहे हैं, मानो आसमान से बादल से पानी गिर रहा है। मैं समझता हूँ उस पेड़ में उस क्षेत्र काफ़ी देवी देवताओं से नाम मशहूर है, हो सकता है उसमें देवी वास भी हो सकता है। वो अद्भुत है प्राकृतिक, जो उसमें उस पेड़ में क्या पता नहीं क्या ऐसा है। उस हर गांठ से खड़े हो गए ना तो आप वहाँ भीग जाओ, इस टाइप के पानी का निरंतर श्रवण हो रहा है। अरे नगर पंचायत देवकर जो देवताओं की नगरी भी कहा जाता है, वहाँ आज सुबह से एक वृक्ष करण का वृक्ष है जिसमें पानी की बौछारें गिर रहा है कंटिन्यूस। तो हमको समझ नहीं आ रही क्या देवी शक्ति है या कुछ और। वैसे भी हमारे देवकर में तरह तरह की कई घटनाएं भी हो चुका है। आज से इसी क्षेत्र में 15-20 साल पहले इच्छा नाग नागिन का जोड़ा भी देखा गया था। वहाँ अनवरत मेलाएं भी लगता था। इस कारण हमको समझ नहीं आ रहा है क्या देवी शक्ति है या कुछ और। छोटे छोटे चिड़िया घुमाते, बड़े चिड़िया छोटे छोटे आपस में मंडराबाद में चिड़िया। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। खरीफ फसल की तैयारी में जुटे किसान खाद और बीज की किल्लत को देखते हुए बारिश से पूर्व ही खाद बीज के उठाव में लगे हुए हैं, जिसमें सोसाइटी में किसानों की भीड़ उमड़ रही है। वहीं प्रशासन के द्वारा खाद बीज की उपलब्धता को लेकर व्यवस्था की जा रही है। खाद बीज की किल्लत को देखते हुए किसान बारिश पूर्व खाद बीज के उठाव करने में जुटे हुए हैं। खरीफ फसल की तैयारी के लिए किसान सोसाइटियों तक पहुंच रहे हैं और बड़े पैमाने पर खाद बीज ले रहे हैं। बीते दिनों जिले भर में खाद बीज के लिए किसान भटक रहे थे, तो वहीं जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की विभिन्न सोसाइटी में खाद बीज के पहुंचने से किसान भी इसके उठाव के लिए पहुंच रहे हैं। केंद्रीय जिला सहकारी बैंक के सीईओ सुनील कुमार का कहना है कि जिले की 132 समितियों के माध्यम से यूरिया, डीएपी, पोटाश की व्यवस्था की गई है और खाद की कहीं किल्लत नहीं हो रही है। बीते दिनों खाद बीज की किल्लत और आने वाले दिनों में खाद बीज का संकट महसूस करते हुए किसान इसके अग्रिम उठाव के लिए सोसाइटी में पहुंच रहे हैं। शहर के ढाबा सोसाइटी में भी खाद बीज लेने किसानों की भीड़ उमड़ रही है। जिले के किसानों को सहकारी समितियों के माध्यम से खाद बीज की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जानी है। खरीफ वर्ष 2022-23 के दौरान अधिक से अधिक बीज का भंडारण भी किया जाना है। इसके लिए विभिन्न सोसाइटी में 23,080 क्विंटल बीज का भंडारण किया गया है। वहीं खाद के भंडारण का लक्ष्य 65,000 मीट्रिक टन रखा गया है, लेकिन वर्तमान में 23,741 मीट्रिक टन खाद का भंडारण है, जिसमें यूरिया 17,014 मीट्रिक टन, डीएपी 2,115 मीट्रिक टन, एसएसपी 3,800 मीट्रिक टन, पोटाश 810 मीट्रिक टन भंडारण विभिन्न समितियों में कृषकों के उठाव के लिए किया गया है। खाद बीज के लिए भटक रहे किसान खुले बाजार में इसे लेने मजबूर हो रहे थे, तो वहीं अब सोसाइटी में खाद बीज पहुंचने से बड़े पैमाने पर किसान भी इसकी खरीदी के लिए सोसाइटी पहुंच रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। दुर्ग ग्रामीण क्षेत्र अंजोरा थाना अंतर्गत अंजोरा गांव में देशी शराब दुकान के पास डिवाइडर के कट से सड़क पार कर रहे अधेड़ व्यक्ति को तेज रफ्तार से आ रही कार ने ठोकर मार दी। घटना स्थल पर ही व्यक्ति की मौत हो गई। सूचना मिलते ही अंजोरा पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए दुर्ग मर्चुरी के लिए भेज दिया है। अंजोरा गांव में ग्रामीण युवक को शराब दुकान के पास डिवाइडर कट से रोड पार करना महंगा पड़ गया। राजनांदगांव से दुर्ग जा रही लाल रंग की एक तेज रफ्तार कार CG07BH 0777 ने पोटिया दुर्ग के निवासी 52 वर्षीय सुरेंद्र कौशिक नाम के अधेड़ व्यक्ति को अपने चपेट में ले लिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही अंजोरा पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए दुर्ग मर्चुरी भेजने की व्यवस्था की गई। फरार कार चालक को नाकेबंदी पर पकड़ लिया गया है और दुर्घटना के संबंध में मर्ग कायम कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। दुर्घटना से आक्रोशित ग्रामीण भी बड़ी संख्या में दुर्ग मर्चुरी पहुंचे थे, जहां वे अपनी अगले कदम के लिए पोस्टमार्टम का इंतजार करते हुए नजर आए। घटना के संबंध में अंजोरा थाना के प्रभारी सुधांशु बघेल ने बताया, कल दिनांक को करीब 2:30 बजे दोपहर में सुरेश कौशिक नामक व्यक्ति 52 वर्ष का है, पोटिया आदर्श नगर का रहने वाला है, अंजोरा के पास से रोड क्रॉस कर रहा था, देशी शराब भट्टी के सामने से रोड क्रॉस कर रहा था, तो राजनांदगांव की तरफ से एक कार
CG07 BH0777 का चालक तेज़ रफ्तार और लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाते हुए इसे एक्सीडेंट कर दिया, जिससे इसे गंभीर चोट आई, जिसे हॉस्पिटल लाया गया, जहां डॉक्टर साहब ने मृत घोषित किया है। गाड़ी एक्चुअल में फरार हो गई थी, लेकिन गाड़ी अभी आ गई यहाँ पास। 304 पंजीबद्ध किया गया है। आगे कार्रवाई अभी PM करवाया जा रहा है, इसके बाद अग्रिम कार्रवाई किया जाएगा। अपराध पंजीबद्ध किया जा चुका है। हाँ बिल्कुल, मुआवजा राशि उनको मिल रही है। अभी तहसीलदार साहब के पास ये गए हुए हैं, बाकी सारी सहायता मिल रही है। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से वैभव चंद्राकर की रिपोर्ट। बेमेतरा जिले के नवागढ़ थाना अंतर्गत इलाके में धान से भरी ट्रक ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में 3 लोगों को चोट लगी है, वहीं 2 की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है, जिनका इलाज नवागढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। ग्रैंड न्यूज की बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।